ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवत अनुरागी भक्तों को मेरा सादर नमन। इस समय मैं उपस्थित हूँ श्रीमद् भागवत महात्म्य के द्वितीय अध्याय के साथ। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। अन्वय है, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता आतुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। अहो बाले, अरे बालिके, चिंता आतुरा कथम, वृथा खेदय से, चिंता से व्याकुल होकर क्यों व्यर्थ खेद कर रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। इससे तुम्हारा दुखम गमिष्यति, दुख समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्ण क्वापि नो गतः। अन्वय है, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्ण क्वापि नो गतः। येन कौरव कस्मलात् द्रौपदी परित्राता, जिन्होंने कौरवों के उत्पीड़न से द्रौपदी की रक्षा की थी। और क्या किया, ये न गोप सुंदर्य पालिता, और जिन्होंने गोपों की सुंदरियों का पालन किया। स कृष्ण, वे श्री कृष्ण कहीं भी क्वापि नोगतः, कहीं नहीं गए हैं, अर्थात यही हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अन्वय है, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणताधिका त्वया आहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति ही त्वं तु तस्य सततं प्राणतः अधिका प्रिया। हे भक्ति देवी, तुम तो उन भगवान श्री कृष्ण की निरंतर प्राणों से भी अधिक प्रियतमा हो। त्वया आहूतः तु भगवान नीच गृहेषु अपि याति, तुम्हारे पुकारने पर तो भगवान किसी भी जीव के घर चले जाते हैं। सत्यादित्रियुगे बोधो वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्य आदि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्ति ही ब्रह्म सायुज्यकारिणी। नारद जी कहते हैं, बाले, सत्य आदि त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको, सतयुग त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति दिलाने वाले थे। कलौ तु केवला भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म से सायुज्य एकात्मता कराने वाली होती है। इति निश्चित्य चिद रूप सदरूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम। अन्वय है, इति निश्चित्य चिद रूप सत रूपाम त्वाम ससर्ज परमानंद चित्मूर्ति सुंदरीम कृष्ण वल्लभाम। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, परमानंद चित रूप, परमानंद ज्ञान स्वरूप भगवान ने त्वाम सत रूपाम चित मूर्ति कृष्ण वल्लभाम सुंदरीम ससर्जहा, तुम सत्य स्वरूपा अपने ज्ञान स्वरूप से श्री कृष्ण प्रिया सुंदरी को उत्पन्न ही किया है। बद्ध्वांजलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अन्वय है, बद्ध्वा अंजलिं त्वया पृष्टं किं करोमि इति च एकदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्णः मद्भक्तान् पोषयति च। एकदा च त्वया बद्ध्वा अंजलिम इति पृष्टम, एक बार तो तुमने हाथ जोड़कर यह पूछा, किं करोमि, मैं क्या सेवा करूं। तदा त्वाम इति च, इस प्रकार से उस समय तुमको ऐसी ही श्री कृष्ण ने आज्ञा दी। कृष्ण आज्ञापयत, क्या आज्ञा दी, कि मद भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो। अंगीकृतम त्वया तद वै
प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य का विमौ। अन्वय है अंगीकृतम त्वया तद् वै प्रसन्नः अभूत् हरिः तदा मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का इमौ। इस प्रकार त्वया तत् वै अंगीकृतम, जब भगवान ने तुम्हें जहां आदेश दिया तुमने उसको निश्चय पूर्वक स्वीकार कर लिया, तब तब तदा हरि ही प्रसन्न भूत, तब हरि श्री हरि तुम पर प्रसन्न हो गए। तुभ्यम मुक्तिम दासीम इमौ ज्ञान वैराग्य का ददऊ, तुम्हारे लिए मुक्ति को दासी रूप में और ये ज्ञान वैराग्य दिए। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। अन्वय है पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च भूमौ भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। त्वं स्वेन रूपेण वैकुंठे पोषणम करोषि, तुम अपने वास्तविक रूप से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो। एवं भूमौ भक्त विपोषाय त्वया छाया रूपम कृतम, पृथ्वी पर भक्तों का विशेष पोषण करने के लिए तुमने यह अपना छाया रूप बनाया है। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानंदेन संस्थिता। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृत आदि द्वापरस्य अंतम महाआनंदेन संस्थिता। अर्थात मुक्तिं ज्ञानं च विरक्तिं सह कृत्वा भुवि गता, मुक्ति ज्ञान तथा वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी पर आकर कृत आदि द्वापरस्य अंतम, सतयुग से लेकर के द्वापर युग के अंत तक महा आनंदेन संस्थिता, तुम बड़े अत्यंत आनंद पूर्वक वहां बनी रही। कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनरेव स। अन्वय है कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंड आमय पीड़िता त्वत् आज्ञया गता शीघ्रम वैकुंठम पुनः एव सा। कलौ मुक्ति ही पाखंड आमय पीड़िता क्षयम क्षयम प्राप्ता, कलयुग में मुक्ति पाखंड